हेलो ट्रेडर्स, रुपेंद्र सोलंकी ऑन दिस साइड। कैसे हो आप? मैं हूं रुपेंद्र सोलंकी, आपका दोस्त। स्वागत करता हूं एक और नई ट्रेडिंग वीडियो में, जहां पे मैं अपने ट्रेड से इनिशिएट करता हूं, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करता हूं और वही सब कुछ डिस्कशन में आपके साथ करता हूं। आज है 28 जनवरी 2026, दिन है बुधवार और मार्केट ओपन हो चुका है। लगभग निफ्टी में आप देख सकते हैं कि 150 पॉइंट की बढ़त दिखाई दे रही है। मार्केट में पिछले 2 दिनों से ये मूवमेंट क्यों आई है, इसका सीधा सा कारण है मदर ऑफ डील, जो कि यूरोपियन कंट्रीज की इंडिया के साथ में डील हुई है। टेरिफ्स कट कर दिए गए हैं, उसकी वजह से ये एक यहाँ पे पुल बैक देखने को मिल रहा है। अब हमें देखना है कि ये पुल बैक कहाँ तक जाता है। क्या ये सिर्फ एक पुल बैक है या यहाँ से बायर्स ने मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लिया है। यहाँ पे एक अपने पास नीचे सपोर्ट बना हुआ है। मार्केट कंटिन्यू 2 दिन से ऊपर जा रहा है और कल के दिन मैं आपको बता देता हूँ कि कल के दिन मेरा 3164 रुपए का लॉस हुआ है। लॉस होना मार्केट में स्वाभाविक सी बात है और आप लोग भी अगर ट्रेडिंग करते हैं तो लॉस आपका भी होगा, इसमें कोई नई बात नहीं होने वाली है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होने वाली है। मेरा किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल आपको एडवाइस नहीं है। इस वीडियो को देख के आप सिर्फ अपनी ट्रेडिंग जर्नी, अपने डिसिप्लिन को किस तरह से मेंटेन करते हैं वो सीख सकते हैं। तो चलिए, आज मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी रहने वाली है और हम किस तरह के ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं और कितना लॉस, कितना रिस्क ले सकते हैं एक दिन में, उसको सबको मेंटेन करके आज की ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल मैंने डेली चार्ट में निफ्टी को ओपन कर दिया है। देख सकते हैं 2 दिन में मार्केट में अच्छी बाइंग आई है। अब मार्केट चले कहाँ गया है? एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास में। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को होल्ड करके ऊपर की तरफ क्लोज करता है या धीरे धीरे सस्टेन करता है 25,318 के ऊपर, तो नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरे लिए रहेगा 25,435। ये नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो अगर मार्केट इसी के ऊपर होल्ड करता है 25,318 के पास, तो फिर हम टारगेट करेंगे 25,435 को। ठीक है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे या फिर देखेंगे कि क्या मार्केट यहाँ से वापस सेल ऑफ हो रहा है, ये देखेंगे। और मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड लेंगे। लॉस लिमिट रखेंगे 2500 से 3000, इससे ज्यादा हम लॉस लिमिट नहीं रखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने वाली है और मार्केट कंटिन्यू बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारे ट्रेड्स को प्लान करेंगे। यहाँ पे एक स्विंग हाई है जहां मार्केट पहुंच चुका है। अब कल 2 बजे 2:30 बजे के बाद में ये जो लेग आई है, बहुत फास्ट लेग आई है और मार्केट ओपनिंग के साथ में ही लगभग 200 पॉइंट ऊपर चले गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है, ये हमें दिखाई दे रहा है और मार्केट उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ कंटिन्यू जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम अपनी रिस्क को मेंटेन करते हुए ही कोई ट्रेड प्लान करेंगे। मैं एक इस हाई को, इंपॉर्टेंट हाई दिखाई दे रहा है मेरे को, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है। पिछली बार यहाँ से सेल ऑफ आया था तो मार्केट नो डाउट, क्योंकि बहुत लंबी लेग आई है, कभी भी थोड़ा सा धोखा दे सकता है। कंटिन्यू बाइंग आ रही है। अभी तक मैंने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है। चलो मैं चार्ट और दूसरे लगा लेता हूँ। यहाँ पे क्या सेटअप बन सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, नीचे जाके फिर ऊपर जा सकता है। ये वापस पुट का ट्रेड है ना, तो ये ऐसे गया है, ऐसे जाके फिर नीचे गिर सकता है। ये चीज को प्लान करके रखा हुआ है मैंने। अब क्योंकि मार्केट इतना स्ट्रेच हो चुका है तो डायरेक्टली बाई करना रिस्की रहने वाला है। अपनी प्लानिंग को मेंटेन करके ही चलूंगा मैं। कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई ट्रेड छूट जा रहा है तो। एक इंपॉर्टेंट हाइक का ब्रेकआउट होने की तैयारी है। ये एक इंपॉर्टेंट हाई था, इसका ब्रेकआउट हो रहा है। अभी ब्रेकआउट सस्टेन होता है या फेल होता है, ये अलग चीज रहने वाली है। और संडे के दिन दोस्तों मार्केट ओपन रहने वाला है, ये चीज ध्यान रखना आप। क्योंकि इस दिन संडे को बजट अनाउंस होगा तो मार्केट डेली की तरह ओपन रहेगा। आप उसमें डेली की तरह ट्रेड्स ले सकते हैं। ऑप्शंस की प्रीमियम और वॉलिटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना आप। बढ़िया। मैं तो अभी थोड़ा सा पुट के लिए प्लान करूंगा। अगर पुट आता है तो कहीं से बहुत सही रहेगा। अभी क्या है कि अचानक से इतना कॉल में इतना चले गया ना, तो थोड़ा सा रिस्क तो रहने वाला है। और एसएमएस करके जा रहा है, ये बीएमएस करके नहीं जा रहा है। तो थोड़ा सा, बीएमएस क्या होता है, एसएमएस लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अगर ये नीचे आता है और कहीं सेटअप बनाता है ना कॉल साइड में, तो सही रहेगा। अभी तो हम सिर्फ पुट साइड में देखते हैं कि कोई अच्छा सा अगर सेटअप देखने को मिल जाए। कॉल साइड क्या हो रहा है, देखो कॉल साइड होल्ड करने लग गई है ना। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा और कॉल साइड में
एक और लो ये था, कंटिन्यू यहाँ तो सेलिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पे बाइंग दिखाई दे रही है 94, 20, 25 रुपये का एक ऊपर टारगेट दिखाई दे रहा है मेरे को। लेकिन इस तरह का कोई ट्रेड नहीं लेना है जिसमें कि हम फंस जाएं, सोच समझ के ही ट्रेड प्लान करना है। ये बहुत अच्छी जगह रहने वाली है, आने दो मार्केट को अपनी जोन में आने दो। कल हमने जो गलती करी है ना, वो मेरे को आज सिखा रही है कि मैंने क्या गलती करी है। तो मुझे उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड्स लेना है। कोई भी उल जलूल ट्रेड मेरी कैपिटल के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी कैपिटल उड़ती है आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, और आपने भी ये सब किया है। कभी भी मार्केट से ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश जब हम करते हैं ना ट्रेडर्स लोग, तो मार्केट हमें बताता है कि वो क्या है। 5 मिनट की कैंडल हमारे लेवल के ऊपर क्लोज हो गई है। अब देखना ये है कि क्या ये देखो ये ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है। ये ब्रेकआउट कैंडल अगर इस कैंडल के नीचे आके होल्ड करेगा तो फिर मैं इधर तक के लिए स्कैल्पिंग कर सकता हूँ पुट साइड में। लेकिन क्या है कि देखो गिरा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि उसी जगह हमेशा ट्रेड करो जहां पे आप सेफ रहो। 170 से 157 ये आया, मुझे दिखाई दिया, ठीक है। मैं पुट साइड में एंट्री करने के लिए रेडी रहूंगा। मैंने जो स्कैल्पिंग के लिए प्लान किया है वो करूंगा मैं। थोड़ा सा महंगा हो गया प्रीमियम नो डाउट, लेकिन रुक के करूंगा मैं। बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। 118, 10-15 रुपए का स्टॉप लॉस जाने वाला है। थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं करूंगा। 228 रुपए का प्रीमियम में ऐड कर रहा हूँ। अभी मैंने एंट्री नहीं ली है, थोड़ा सा मैं रुक के एंट्री प्लान करूंगा, है ना। कैंडल क्लोजिंग होने दो। 31 और 16, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस जा रहा है। 30 अभी अगर मैं बाई करता हूँ डायरेक्टली तो, ठीक है। कैंडल क्लोज में 2 मिनट बचा हुआ है, ये पता नहीं पुल बैक है या क्या है। नो डाउट यहाँ पे मेरे पास सेटअप तो बना है, थोड़ा सा इसको पुल बैक लेने जाने दो। मैं इस जगह पे कहीं पे बाइंग के लिए प्लान करूंगा। मैं रेडी रहूंगा। डायरेक्ट अगर गिर जाता है तो कोई बात नहीं। अगर 222-23 रुपए के आसपास आता है, मेरा पहला ट्रेड रहने वाला है यहाँ पे। मैं पहले से ही एक काम करता हूँ, एंट्री यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। इस जगह पे अगर आएगा तो ये 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेंगे और टारगेट करेंगे ये 24 से 25 पॉइंट। आने दो इसको नीचे, आएगा मार्केट नीचे आएगा, वेट करो। हाँ 222 रुपए पे 224 आएगा, वेट करो, बस थोड़ा सा वेट कर लो, या निकल जाएगा। अगर रहेगा तो फिर हम अग्रेसिव एंट्री के लिए भी प्लान करेंगे। निकल जाएगा शायद। क्या है कि स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। ले तो वहां भी सकते हैं, यहाँ भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और हमें नहीं पता ना कि मार्केट डायरेक्ट गिरने वाला है या फिर इस तरह से गिरने वाला है। तो कोशिश हम लोग ये प्लान करें ना कि एक बार इसको रिटेस्ट करना है, फिर हम बाई करें, ठीक है। आना शुरू हुआ है हमारी तरफ, डायरेक्शन में आ रहा है। थोड़ा सा और नीचे मिल जाता है तो बढ़िया ही रहेगा। जितना नीचे मिलेगा इतना हमारे लिए। 222 तो आ गया है, चलो हम लोग चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा सा और मिल जाता है तो 221, 220, ठीक है। ये फर्स्ट पुल बैक है। चलो मैंने एंट्री प्लान कर लिया दोस्तों, है ना। मेरी एंट्री हो गई है, फर्स्ट ट्रेड में एंट्री कर लिया मैंने। 220 रुपये और 70 पैसे, है ना। मेरा जो प्लान था 220 रुपये 70 पैसे, कहीं ना कहीं ये है। और मैं बस स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ अपना सिस्टम पे, ये 208 रुपये के समथिंग। बड़ा लॉस नहीं लेना है मेरा, सिर्फ स्टॉप लॉस यहाँ पे देख लेते हैं। पहले हम लोग इस जगह को स्टॉप लॉस मानेंगे कि इसके ऊपर जाके अगर रुकेगा ट्रेड तो फिर हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। 208 रुपये मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे सिस्टम पे लगा दिया है कि अगर मार्केट में तो उड़ाता है उड़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट पुल बैक हो जाएगा मार्केट का, ये फर्स्ट पुल बैक हो जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो फिर बहुत अच्छी सेलिंग आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पहला ट्रेड है, मैंने इसमें 700 से 800 रुपये का लॉस जाने वाला है। 208 रुपये का मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया है इसमें। अभी तो फिलहाल मैं लॉस में चल रहा हूँ 513 रुपये के। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके ही बैठा हुआ हूँ। 220 रुपये और 75 पैसे 70 पैसे, ठीक है। ये रहा, ठीक है। लगभग कॉस्ट पे ही हूँ अभी तो। 100 रुपये का लॉस चल रहा है, 100-150 रुपये का कॉस्ट पे ही आ गया है वापस से ट्रेड। और अगर मार्केट मेरे मैंने जो सोचा, ठीक है, वापस से मैं थोड़ा सा ग्रीन में आना शुरू हुआ हूँ। जैसी मेरी प्लानिंग थी, देखो मार्केट ने उस तरह से मूव करना शुरू किया है। अब जब तक मार्केट इस लो के नीचे नहीं आएगा ना, मतलब मैंने अपनी प्लानिंग को एक अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाई, उस पिक्चर को मैंने इनिशिएट किया। या तो इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस चले जाएगा, या मार्केट इतना ऊपर गया है तो थोड़ा सा पुल बैक लेने अगर आता है नीचे, तो मेरे को बहुत अच्छा डिजायर सा प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर से मैं लॉस में आ चुका हूँ, 500-600 रुपये का लॉस चल रहा है, और 198 रुपये 200 रुपये का लॉस चल रहा है, ठीक है। कोई इशू नहीं है। देखो ये एक प्लानिंग थी मेरी, मैंने अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक ट्रेड प्लान किया। अगर ये मार्केट इस हाई को निकालेगा 232 रुपए को, तो फिर देखना इसमें क्या मूवमेंट आएगी। ये वाली जो मूवमेंट आएगी ना, ये फास्ट मूवमेंट आने वाली है, ठीक है। और देखो कोई भी मार्केट को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ये सब कुछ मार्केट डिसाइड करने वाला है।
सिर्फ मैंने अपने सेटअप का वेट किया और जो मुझे लगा मैंने वो किया है। अब इसमें मार्केट मुझे क्या देने वाला है ये ना मैं डिसाइड कर सकता हूँ ना आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मुझे दो 250-300 रुपए का लॉस दिखाई दे प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा। एग्जैक्टली 263 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दिया अभी हाईएस्ट। देखो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है। अगर मैं इसको इस तरह से बताऊं, मैंने इस कैंडल में एंट्री करी है, मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ ये है, ये 25-26 पॉइंट का। और टारगेट भी मेरा लगभग लगभग ये है, हाँ बस इतना ही टारगेट है। इससे ज़्यादा टारगेट की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करूंगा, क्योंकि देखो मार्केट है, ट्रेंड बुलिश है, न्यूज़ का इम्पैक्ट आ रहा है, तो मार्केट कभी भी वापस रिवर्स हो सकता है। अभी एटलीस्ट देखोगे तो 7-8 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है और हमने मैक्सिमम इसमें लॉस डिसाइड किया है, 12 रुपए का लॉस डिसाइड किया है। 120 रुपए और 108 रुपए पे हमने स्टॉप लॉस, 120 रुपए पे हमारी एंट्री है और 108 रुपए पे हमारा स्टॉप लॉस है। अब कभी भी इसमें स्टॉप लॉस भी हो सकता है और टारगेट भी इसलिए आ सकता है क्योंकि देखो मार्केट अगर कंटिन्यू इतना ऊपर गया है, हम लोग क्या है एक प्लानिंग समझ रहे हैं, अगर मार्केट कंटिन्यू इतना ऊपर गया है तो आप मुझे बताओ कि ये कंटिन्यू ऐसे ही ऐसे ऊपर जाता रहेगा, ये थोड़ा सा झूला झूलने आएगा। जितने लोगों ने यहाँ बाई किया उनको एक बार ये निकालने के लिए आएगा। अगर ये निकालने के लिए इस जगह तक आ जाता है तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा भाई। मैंने यहाँ बाइंग नहीं की, मैंने अपनी प्लानिंग का वेट किया, स्टॉप लॉस को छोटा बनाया और सही जगह प्राइस के आने का वेट किया। अभी एटलीस्ट मैं कॉस्ट पे ही मूव कर रहा हूँ, मेरा ट्रेड कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट होल्ड करके नीचे गिरता है तो नो डाउट हमें एक बहुत ही डिजायर सा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम के बारे में हम लोग बात करें, थोड़ा सा 5 मिनट टाइम फ्रेम में तो थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दी है। और देखो यहाँ पे आपको 1 आवर का ट्रेड तो मिल ही चुका है, लगभग 1 आवर का ट्रेड हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, एक मेरा यहाँ का पहला टारगेट डन हो चुका है दोस्तों। देखो इस तरह से आपको अपने ट्रेड को मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। अब ये कितना सक्सेस होगा कितना फेल होगा, जैसे कल में फेल हो गया यार, कल इतनी स्पीड से मेरे खिलाफ में कैंडल्स मूव करी कि मैं उसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस ले ही नहीं पाया। होता है, आपके साथ भी होगा। अभी आप टाइम देख सकते हो, 9:34 हुआ है, मेरा पहला ट्रेड में 17-18 पॉइंट का प्रॉफिट प्रॉफिट चल रहा है। मैं शांति से बैठा हूँ और यहाँ अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग इस वक्त मुझे लगभग 40 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे पहला टारगेट ऑलमोस्ट डन हो चुका है दोस्तों। ठीक है, मेरा टारगेट यहाँ पे डन हो चुका है और यहाँ पे भी मैंने 18 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट देख लिया, देख सकते हैं आप 20 पॉइंट एक्जैक्टली डन हो चुका है। अब यहाँ से सेलिंग आ सकती है तो मैं पहले ट्रेड को कट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट दिखाई दे रहा है अभी 1000 रुपए का, मैं इस ट्रेड को कट करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ से सेल बाइंग आ सकती है। मैं थोड़ा सा यार लेट हो गया हूँ, इस जगह पे मेरे को उम्मीद है कि एक बार बाइंग आ सकती है। ठीक है, या फिर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एक बार और कि एक और स्पाइक मार के ऐसे जाएगा क्या ये। वैसे टारगेट डन हो चुका है, ये देख लिया है आपने कि विद इन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मिनट में ही मुझे अगर मार्केट ने 1000 रुपये रिवॉर्ड दिया तो ये कम नहीं होता है। हालांकि कल बड़े हमारे लॉस लग गए, उसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट ने अपना कैंडल क्लोजिंग को ध्यान रखूंगा, कैंडल क्लोजिंग हो गई है लेकिन ये कंटिन्यू कहाँ जाने वाला है थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। पुल बैक हो रहा है क्या ये, अभी 11-12 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। मेरा यहाँ तो टारगेट हो चुका है, देखो जो मैंने यहाँ टारगेट डिसाइड किया था ना वो हो चुका है। और इस जगह पे थोड़ा सा अगर मेरे को मूवमेंट मिल जाता ना, मैं 20 पॉइंट पे लॉक करना चाहता था लेकिन वो मिल नहीं पाया है। या तो मैं इसको कॉस्ट पे एग्जिट कर लूंगा, ठीक है, या तो मैं इसको कॉस्ट पे या कॉस्ट के थोड़े से नीचे में एग्जिट 100-200 रुपए के लॉस में एग्जिट कर लूंगा। इससे ज्यादा लॉस नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि मैंने जो डिजायर प्लानिंग की थी वो सक्सेस होती हुई दिखाई दी यहाँ पे। और यही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यही मेंटेन करना पड़ेगा आपको भी, धीरे 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 करके आप भी देखो। ठीक है, वापस से हमें 20 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दिया, 20 पॉइंट का हाईएस्ट प्रॉफिट दिखाई दिया। अब यहाँ देखता हूँ क्या हो रहा है, 7 मिनट में कैंडल क्लोज होने वाली है भाई। ये देखो इतनी जल्दी तो नीचे नहीं जाएगा क्योंकि मार्केट बुलिश है, थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बन रहा है, मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए। मैं एग्जिट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, रुकता हूँ, मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ। एटलीस्ट इस वक्त मुझे 1100, 1200 एक स्पाइक अगर और नीचे मिल जाती है ना तो बढ़िया से काम बन जाए। अगर ये जो मेरा यहाँ टारगेट 248-250 रुपए तक चले जाएगा तो बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी अभी ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ है। भले लॉस में क्लोज नहीं करूंगा मैं इस ट्रेड को, अब लॉस में तो क्लोज नहीं करूंगा मैं, जैसे ही कॉस्ट के आसपास आएगा ना तो मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, 21 पॉइंट 22 पॉइंट लगभग 1400 रुपए का, 1300 रुपए 1400 रुपए का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। एंड एक स्पाइक के लिए वेट कर रहा हूँ मैं क्योंकि अब ये इन लोग को भी निकालना चाह रहा है। 43, 23 पॉइंट, 1521, 1543। नाइस फ्रेंड्स, इसको सही डिसिप्लिन के साथ एक वेल मेंटेन ट्रेड कह सकते हो आप। लगभग अच्छा प्रॉफिट 22, 23, 25 पॉइंट मिल चुका है। क्या लेगा इंसान, अब क्या चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं मंडे से लाइव आया करूँ। क्या प्लान है आपका, क्या विचार है, आप क्या बोलना चाहोगे कि मैं लाइव करूँ या इसी तरह के वीडियो रिकॉर्ड करूँ। मैं चाहता हूँ, मैंने सोचा अभी प्लान किया है, अभी मैंने फाइनल डिसाइड नहीं किया है। मैं सोच रहा हूँ कि लाइव देखो यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर गिर गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना रिवर्सल के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। मैं एग्जिट कर लेता हूँ लगभग 147, मेरा टारगेट डन अबाउट डन है। एक स्पाइक और आ जाए, ठीक है, 1790, 1755, 1693,
एक स्पाइक, ठीक है, ठीक है, डन। 49 एग्जिट कर दिया मैंने एग्जिट कर दिया है दोस्तों, मेरा ट्रेड एग्जिट हो गया है ना, मेरा पहला ट्रेड एग्जिट हो गया, 1725 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और मैंने एग्जैक्टली अपने पॉइंट के पास में यहाँ बुक कर लिया, लगभग 27-28 पॉइंट का पहले ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ है। कल मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया था, मैं उस चीज में शर्माने की कोई बात नहीं है। देखो मार्केट आपके खिलाफ कभी भी जा सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको इस ट्रेड में पूरा एंट्री किस तरह से करी, किस तरह से मैंने प्लान किया, वो मैं आपको समझा रहा था। कैसी शार्प एग्जिट रहा। अब बताओ ये क्या मेरा लेवल था, मेरे लेवल ने किस तरह से काम किया, क्या बोलोगे? दोस्तों इस ट्रेड के बारे में क्या बोलोगे आप? इस ट्रेड के बारे में क्या बोलोगे? एंट्री और एग्जिट दोनों के बारे में क्या बोलोगे? क्या परफेक्ट एग्जिट रहा, क्या परफेक्ट एंट्री रही? और लगभग 2.31 आर का ये ट्रेड रहा। अब क्या हो सकता है मार्केट में, हम थोड़ा सा पहले वेट करेंगे, पहले से पहले थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि देखो मार्केट ने क्या किया है वो सारी चीजों को हम समझेंगे पहले, ठीक है? कल हम फेल हुए, कोई बात नहीं, 3000 रुपए कल चले गए, या कल थोड़े से स्टॉप लॉसेस बड़े हो गए थे, वो चीज मैं मानता हूँ, है ना? अब क्या हुआ है, हमने जहाँ पे एक अपना जोन बना के रखा था, अपनी जो कुछ लेवल्स बना के रखे थे, मार्केट ने उनको कितना प्यारा तरीके से काम किया है। अब मैं इनको किस तरह से मार्क करता हूँ, धीरे धीरे आने वाले टाइम में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है? ये मेरे लेवल्स थे, किस तरह से लेवल्स मैंने ड्रॉ किए थे वो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? अभी हम कोई नया ट्रेड दिखेगा उसको हम प्लान करेंगे। फिलहाल मुझे वापस से कॉल साइड में एंट्री लेने के लिए प्लान दिखाई दे सकता है कि वापस से मार्केट कॉल साइड में जा सकता है, क्योंकि ये पुल बैक आ गया है, आज के मूवमेंट का पुल बैक आ गया है, ठीक है? पहला ट्रेड सक्सेस, अब इसको हटा देते हैं, फिर से मैं मेरा अपना एनालिसिस करने वाला हूँ। अभी फिलहाल यार फिर भी हेल्थी करेक्शन तो करीब करीब यहाँ तक रहने वाला है। अगर मार्केट है ना डायरेक्ट जा रहा है तो थोड़ा सा गलत रहने वाला है, ये और नीचे आ सकता है। मैं सोच रहा हूँ 175 25 175 तक अगर मार्केट आ जाता है तो बहुत ही शानदार सा मूवमेंट बनेगा, यहाँ से फिर एक जो स्विंग ट्रेड बनने वाला है ना वो अच्छा रहेगा। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के ही कोई ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। 2 मिनट बाद में 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद में हमें ये पता चलेगा कि अगला ट्रेड हमारा किस तरह का जाने वाला है, ठीक है? मुझे लगता है कि पुट साइड में और अभी एक बार ये विग मारेगा, पुट पुट साइड में अभी एक बार और विग मारेगा, और 25 175 तक आने की संभावनाएं मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल को देख रहा हूँ ना, मुझे 25 175 तक आने की संभावनाएं बहुत अच्छी दिखाई दे रही है यार फ्रेंड्स। ये जो है ना, यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, यहाँ के स्टॉप लॉस खाए, वापस नीचे आया, एटलीस्ट यहाँ तक आएगा और फिर उसके बाद ऊपर जाता है, तो ये वेल एंड गुड एंट्री रह गया, बहुत शानदार रहेगा काम ये, ठीक है? अभी उसी के अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। मैंने एक पिक्चर बना ली, ठीक है? अब उसके अकॉर्डिंग मैं अपना ट्रेड देखता हूँ, क्या हुआ, ट्रेड निकल गया क्या? हाँ यार निकल चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। निकल गया यार, ये वापस से एंट्री हो सकती थी इसमें, छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है? ये वापस से वहां पहुंच गया, अभी वेट करते हैं थोड़ा सा, अभी वेट करते हैं, इसको हटा देते हैं, पहले ट्रेड का हो गया है, अभी सेकंड ट्रेड देखेंगे। बहुत अच्छी जगह से आके जा रहा है यार, बहुत अच्छी जगह से, यहाँ एग्जिट हो गया था, इस जगह पे सही एंट्री हो जानी चाहिए। 230 220 से 227 के बीच एंट्री हो जानी चाहिए। स्टॉप लॉस तो वही रहेगा नीचे का, स्टॉप लॉस में कोई चेंजेस नहीं रहने वाला है। 2 मिनट में कैंडल क्लोज होने वाली थी, लगभग 27 सेकंड में कैंडल क्लोज होने वाली है, और वो तो कोई संदेह नहीं है कि डायरेक्ट नीचे ही क्लोज हो रही है। यहाँ पे अगर हम स्कैल्पिंग करेंगे 145 तो 130, स्टॉप लॉस बड़े बन रहे हैं अभी। उसका कारण क्या है कि अभी मार्केट में प्राइस बहुत हेवी दे रखे हैं, ठीक है? ये हो गया है, किस तरह की एंट्री बनेगी वो थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे डायरेक्ट बाई कर सकते हैं, वैसे स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का ही रख सकते हैं, लेकिन ये फिर थोड़ा सा रिस्की ट्रेड ज्यादा हो जाएगा। ये सपोर्ट बना चुका है, ये मुझे, ये जो होता है ना, यहाँ पे हमारा एक बहुत ही प्यारा सपोर्ट जोन है और ये हो चुका है टेस्ट। इस जोन में बहुत अच्छी एंट्री हो सकती थी। स्टॉप लॉस 210 212 20 रुपए का नो डाउट स्टॉप लॉस भी बनेगा, लेकिन इस बार टारगेट थोड़ा सा बड़ा बनेगा। कहाँ है अगला टारगेट? अगला टारगेट 268 रुपए के आसपास वापस मुझे आज का डे हाई दिखाई दे रहा है। ये मेरा आज का टारगेट होने वाला वापस अगला, है ना? यही टारगेट है यार। थोड़ा सा नीचे आता है तो मैं इसमें एंट्री करूंगा, भले ही स्टॉप लॉस चले जाएगा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन वापस 246 47 चले गया ये।
स्कैल्पिंग की जा सकती है क्या? 250 ₹20 के लिए नीचे स्टॉप लॉस बढ़ा है, अब बताओ कैसे स्कैल्पिंग करेंगे? हम स्कैल्पिंग यहाँ कर सकते हैं, कहाँ? इस जगह पे यहाँ प्लान कर सकते हैं। तो देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे मेंटेन होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करीब करीब 20 पॉइंट का, और ये मेरा टारगेट रहेगा करीब करीब 40 पॉइंट का। तो यहाँ पे 2 आर का ट्रेड बनेगा ये, और ये 2 आर का ट्रेड ही अगर सक्सेस होता है, फेल हो जाएगा कोई डाउट नहीं है। मार्केट अगर डायरेक्ट यहाँ से ऊपर चले जाएगा तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ से ये इस जगह तक आता है, जो कि मेरा प्लानिंग है 175 जो मैंने अभी प्लान किया, अगर उस जगह तक आता है तो ये 2 आर का ट्रेड मेरे को एक अच्छा रिवॉर्ड देगा, जो कि मुझे लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा गेन दिखाएगा। ये प्लानिंग हो सकती है, ठीक है, ये अगली प्लानिंग हो सकती है। यहाँ डायरेक्ट बाई करना, स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का हो जाएगा और प्रॉफिट 20 पॉइंट का हो जाएगा। कैसे ग्रो करेंगे हम फ्यूचर में? निकल रहा है, पहली एंट्री बहुत सही थी, लेकिन उसको एग्जिट किया मैंने, उसके बाद में मार्केट वापस, क्योंकि स्विंग के अकॉर्डिंग मैंने इसको एनालिसिस नहीं किया हुआ था। एक बहुत ही डिजायर सा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अभी इसको नया एंट्री देने के लिए आने दो, कोई बात नहीं। हमने पहली एंट्री एग्जिट कर ली, कोई बात नहीं, चलेगा। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, कुछ है क्या मेरे लिए? 330, 300, ये वैसे तो टेस्टेड है, मार्केट शुरू हो गया उधर ही जाने के लिए, ठीक है, जाने दो। अब 320, 175, अब डायरेक्ट ही अगर जाता है तो फिर क्या ही करेंगे? दूसरा कोई ट्रेड सेटअप देखेंगे, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में नहीं आता है तो फिर हम दूसरा कोई ट्रेड सेटअप देखेंगे, या तो फिर मैं यहाँ के बाद में कॉल के बारे में विचार कर सकता हूँ। देखो इस यहाँ पे आता है, हम बाई कर लेंगे और इस जगह पे स्टॉप लॉस ले लेंगे पुट के प्रीमियम में। हाँ, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है, ध्यान रखना। आने दो इसको, आने दो, आने दो। ये ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक 27 पॉइंट का यहाँ स्टॉप लॉस बनेगा, और 175 उसका डे लो पहला टारगेट रहेगा, ये लो, ठीक है। ये अगला ट्रेड हो सकता है, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट क्लोज करेगा ना, जो मैंने रेड जोन बनाया, इस रेड जोन के ऊपर जैसे ही मार्केट क्लोज करेगा फिर ये बुलिश हो जाएगा वापस से, क्योंकि ये जितने भी लोग सेल साइड में लेके जा रहे हैं ना, इधर क्लोज होने के बाद में ये वापस से बुलिश हो जाएगा, और वहां के बाद में फिर कभी भी एक शार्प बाइंग आ सकती है वापस से। ये चीजें मुझे दिखाई दे रही है, दो चीजें हो सकती है, ठीक है। एक चीज मैंने आपको बता दी, दूसरी चीज यहाँ पे ये होगी, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस यही, अगर लो ये लो बन जाता है, यही लो रहेगा, और टारगेट फिर ये हाई, फर्स्ट टारगेट ये हाई और सेकंड टारगेट ये वाला हाई रहने वाला है, 25,434 रुपए के समथिंग, 434 440 के समथिंग, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ, फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताना, क्या हम लाइव ट्रेड शुरू करें? मैं प्लानिंग कर रहा हूँ लाइव ट्रेड के लिए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या हम लाइव ट्रेड करें। क्या प्लानिंग है आप लोग की इसमें? आपका कमेंट मेरे को एक डायरेक्शन दे सकता है कि हम लोग लाइव वीडियो रिकॉर्ड करें या नहीं करें। मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। हम सेम कैंडल पे भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि देखो ऊपर गया, वापस एक स्विंग लो बनाया और वापस मार्केट हाई की तरफ बढ़ रहा है। हम नो डाउट यहाँ पे एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं 144 रुपए की ट्रेड में, लेकिन ये कितना सस्टेन होने वाला है वो थोड़ा सा नहीं, हो जाएगा वो, सस्टेन हो जाएगा, सस्टेन हो जाएगा वो ट्रेड, मुझे लग रहा है। बाकी प्रीमियम वापस नीचे आ गया। देखो यहाँ पे एक चीज, दो चीज हो चुकी है, एक तो फॉलो थ्रू कैंडल मिल जाए आपको, इसके ऊपर यहाँ कहीं ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे, तो फिर आप उसी कैंडल का के लो का स्टॉप लॉस लगा के डायरेक्ट यहाँ एंट्री कर सकते हो, या फिर जो हमने प्लानिंग किया है उस प्लानिंग के का वेट कर सकते हो। ये दो चीज हो सकती है, ठीक है। या तो मैंने यहाँ कहीं के लिए एंट्री का प्लान किया, या तो वो एंट्री मिले इस जगह कहीं पे, तो हमारे पास स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर कहीं भी क्लोजिंग, और ये हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, ठीक है। अभी इसके ऊपर यहाँ डायरेक्ट क्लोजिंग होती है, तो जो ब्रेकआउट कैंडल रहेगी उसी कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस लगाना और घुस जाना। चलो मैं भी यही प्लान करूंगा। अच्छा, लाइव में मैं ये सारा आपको, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, वो आपका खुद का निर्णय रहने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। मैं यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए होने वाला है। जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, सब आप करने वाले हो। अगर प्रॉफिट होता है तो भी उसका जिम्मेदार आप रहेंगे, मैं किसी तरह से उसमें, आपके प्रॉफिट में भी मेरा कोई योगदान नहीं है, वो सब आपके स्वविवेक से किया गया है। ये ब्रेकआउट के बाद में बहुत स्पीड से गिरेगा दोस्तों, हाँ, बहुत स्पीड से कैंडल बनने वाली है, ध्यान रखना। और यहाँ पे एक पुल बैक कैंडल भी मांग रहा है ये। मैं इस प्लान के लिए थोड़ा सा ज्यादा यार कॉन्फिडेंट में यहाँ रहूंगा, इस जगह से ये एक बार इस लो को उड़ा दे और फिर जाए ना ऊपर, मजा आ जाए।
मतलब सही बता रहा हूँ, अगर ये वाला सेटअप मिल जाए ना, एक बार इस लो के नीचे आ जाए, एक बार इस लो के नीचे आए, यहाँ पे कहीं बुलिश क्लोजिंग करे, फिर मजा आए। सच बता रहा हूँ, ये सेटअप थोड़ा सा ज्यादा हाई रिस्की ट्रेड रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे आके जो जाएगा ना, मजा ही आ जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। चलो लाइव ट्रेड के बारे में मुझे कमेंट करके बताना, क्या हम लाइव ट्रेड करें? मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ अभी, चुपचाप शांति से बैठा हुआ हूँ, ठीक है, इसलिए एंट्री नहीं कर रहा हूँ मैं। मुझे पता है कि कभी भी एक बार यहाँ पे जिन लोगों ने बाई किया ना इतनी देर में, उन सबको उड़ाने के लिए आ सकता है मार्केट। अब अगर वो इस हाई को निकालेगा तो अब मैं एंट्री कर लूंगा। क्यों कर लूंगा, वो सारी चीजें मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, क्या मेरी प्लानिंग है। अगर ये इस जगह पे आ जाता है तो मैं डायरेक्टली भी एंट्री तो नहीं करूंगा, डायरेक्टली एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की होता है। ये थोड़ा सा और नीचे आ जाए, ये थोड़ा सा और नीचे आ जाए, एटलीस्ट एक बार इस लो को उड़ा दे, जैसे 128, 129 को उड़ा दे। मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस ट्रेड में, मुझे पता है, लेकिन कहाँ बाई करना है, सही जगह कहाँ है, कहाँ मार्केट अभी स्मार्ट ट्रेडर क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अगर मैं यहाँ बाई कर लेता हूँ, मान लो एटलीस्ट इस वक्त, तो ये करीब 13 रुपये ऊपर बाई हो रहा है और नीचे 19 रुपये नीचे लॉस है। कितना बड़ा लॉस होगा अगर लॉस हो जाता है तो, और जो कि होता है, आपको भी पता है, कल दबा के दिया है, लिया है मार्केट ने मुझसे। अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो बहुत ही खतरनाक कहानी बन जाएगी। मैं मंडे के दिन से 2 फरवरी से लाइव आने का प्लान कर रहा हूँ। मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्या आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहोगे? ठीक है, ये इमीडिएट फेकआउट हो चुका है, इस कैंडल के नीचे हम वापस से पुट तो बाई कर सकते हैं इसके नीचे। बस यही है कि मार्केट दोनों साइड की लिक्विडिटी ना ले ले। ऊपर तो मेरे पास टारगेट दिखाई दे रहा है, और ये स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगा, बहुत रॉकेट की तरह भागेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि कभी भी इन सब लोगों की लिक्विडिटी लेने आ जाएगा। अगर मैं यहाँ लूंगा तो लोग स्टॉप लॉस नो डाउट इसके नीचे लगाएंगे, और मैं सोच रहा हूँ कि जब यहाँ पे इन लोग के स्टॉप लॉस होंगे, तब अगर मेरी एंट्री होगी तो मार्केट बहुत रॉकेट की तरह स्पीड से जाएगा। थोड़ा सा वापस से हमारे साइड जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हमारी एंट्री हो जानी थी, चाहिए थी। सुबह सुबह जब हम लोग ये प्लान कर रहे थे ना, तब प्राइस यहाँ कहीं चल रहा था और मैं यहाँ कहीं का प्लान कर रहा था। ठीक है, एंट्री के लिए रेडी रहूंगा मैं। एक क्विक ट्रेड रहने वाला है अगर ये होता है तो। अभी तो फिलहाल क्लोजिंग नीचे की तो 15 सेकंड बचा हुआ है। ठीक है, चल गया, चल गया। ठीक है, 1 मिनट रुको, कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेते हैं। ठीक है, वेट करो, वेट करो। ठीक है, वेट करो, वेट करना, अभी भी वेट करना है। अभी मैंने एंट्री नहीं प्लान की है। बी रेडी। स्टॉप लॉस सेम कैंडल के लो का मैं स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ, बी रेडी, पेशेंस। पर स्टॉप लॉस 141, 10 पॉइंट 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहने वाला है, और टारगेट भी 15-20 पॉइंट का। यार मजा नहीं आएगा यार, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही साथ बीट नहीं रहा है मेरा। अंदर से वो इंस्टेंट्स नहीं बोल रहे हैं कि ये ट्रेड में लूँ। छोड़ दो, इस ट्रेड को छोड़ देते हैं, छोड़ दो इस ट्रेड को। मेरा ये सिनारियो चेंज हो गया है, यहाँ कहीं पे आ जाता हूँ मैं, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रहने वाला है। इसको भी मैं अभी हटा देता हूँ हाल फिलहाल में। मेरा एक प्लानिंग है, मैं प्लानिंग का वेट कर रहा हूँ, आपको भी वही सिखाऊंगा और सिखा के जाऊंगा। यहाँ से जाएगा ना, बहुत स्पीड से जाएगा ऊपर, देखना। क्लोजिंग होने दो 148.90 के ऊपर, क्लोजिंग तो होने दो। मार्केट ने अभी क्या किया, यहाँ पे सब लोगों की लिक्विडिटी ली, अब यहाँ की सब लोगों की लिक्विडिटी ले ली। ये होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, है ना। मैंने क्यों एंट्री नहीं ली? अब बोलो, क्या बोल रहे हो, मैंने क्यों एंट्री नहीं ली? क्योंकि मुझे लिक्विडिटी दिखाई दे रही थी। यार मैं इस वीडियो को इसी फॉर्म में अगर मैं अपलोड करूँ ना, आपको सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना यार, कि फिर थोड़ा सा क्या है कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, फिर थोड़ा सा क्या है कि लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। चलो मैं यहाँ पे अगर एक एंट्री प्लान करूँ, अगर मान लो सेम कैंडल और 20 रुपए का स्टॉप लॉस, ठीक है। चलो हम लोग एक एंट्री प्लान करेंगे, थोड़ा सा अग्रेसिव एंट्री होने वाली है ये, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं चाह रहा हूँ ना कि यार ये एक बार इस लो को निकाल दे, 28, 29, 5-6 पॉइंट। एक कैंडल, या तो एक ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ पे छोटी सी, तो सपोर्ट तो है ये, नो डाउट। 128-29, अगर इसी को सपोर्ट बना के मार्केट नीचे जाता है तो नो डाउट एक बहुत अच्छा सेल्फ कैंडल देखने को मिल सकता है। पहली ग्रीन कैंडल क्लोज है, हो रही है, अबाउट टू क्लोज होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुलिश हो जाऊंगा।
ठीक है, देखो आ रहा है ना, आ रहा है 233, एक बार उड़ाना, उड़ाया। आ जा यार, एक बार है ना 129.80 को उड़ा दे बस एक बार, तो इन सब लोगों को भगा दे यहाँ से, फिर अपन एंट्री के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। वी आर वेरी क्लोज टू, ठीक है। ठीक है, एक एक रेड कैंडल बनने दो, एक रेड कैंडल बनने दो, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी, मैं एंट्री कर लूंगा। एक रेड कैंडल हो गया, वो करीब करीब अबाउट टू क्लोज है, लेकिन सब लोग के स्टॉप लॉस उड़े नहीं है अभी, बहुत क्लोज है, ठीक है, उड़ गए, शाबाश। ठीक है, मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ अब, मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ, एंड मैं एंट्री करने वाला हूँ। मैंने एंट्री कर भी ली है, और 233 समथिंग पे कहाँ एंट्री हुई, 234 को, बाप रे बाप, यहाँ पे एंट्री हुई 234 रुपये 10 पैसे पे मेरी एंट्री हुई है, थोड़ी सी एंट्री अग्रेसिव हो गई, गलत गलत हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस यही है मेरा, मैंने एंट्री यहाँ कहीं एक की है, ठीक है, और टारगेट मेरा यही स्टॉप लॉस रहने वाला है, 14-15 पॉइंट। अभी कॉस्ट पे हूँ ना, मैं इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज करेगी मैं एग्जिट कर लूंगा, लॉस होगा डे क्लोज कर दूंगा, ठीक है, डे क्लोज कर दूंगा। और अभी आप देखो, अभी आप देखो इस ट्रेड को देखो, अब आप, मैंने सेकेंड एंट्री प्लान कर ली है, 234 रुपये पे मेरा एंट्री हुआ है। स्टॉप लॉस 25,318 के ऊपर जैसे ही क्लोज करेगी कोई सी भी कैंडल, मैं एग्जिट कर दूंगा। मुझे कोई उसके बाद में 1 मिनट का भी मैं इंतजार नहीं करने वाला हूँ। हम लोग एक काम करते हैं, सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा लें क्या, क्योंकि गलती से अगर हमारे खिलाफ गया तो बड़ा लॉस चले जाएगा। और ठीक है, मैं 19 पॉइंट का लॉस लगा लेता हूँ, क्योंकि मार्केट अगर गलती से मेरे खिलाफ ज़्यादा मूव कर जाता है, वैसे ये स्टॉप लॉस इतना होना नहीं है, मैं उसके बीच में 214 रुपये पे मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया, एग्जैक्टली 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया मैंने। और अभी तो लगभग मैं यहाँ 6-7-8 पॉइंट के प्रॉफिट में चल रहा हूँ, 10 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। बी रेडी फ्रेंड्स, प्रोसेस बिफोर प्रॉफिट एक चैनल नहीं, एक ब्रांड बनने वाला है। तुम लोग जो स्टार्टिंग में आ जाओगे ना, आप ध्यान रखना, तुम लोग ध्यान रख लेना बस, ये एक चैनल ही नहीं, ये एक ब्रांड बनने वाला है ट्रेडिंग की दुनिया में। मेरे को इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा लॉस होगा मतलब नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर बता देता हूँ कि मैं आप लोग को एक ऐसी एजुकेशन देने वाला हूँ फाइनेंस के दुनिया में कि तुम लोग को सही में मजा आ जाएगा, सही में मजा आ जाएगा तुम लोगों को, याद रखना। लॉस होगा इस ट्रेड में कोई बात नहीं, लेकिन देखो हमने जो प्लान किया था वो हुआ या नहीं हुआ, ये तुमने देखा इस ट्रेड में, ठीक है। और टारगेट यहाँ कहीं पे हम लोग प्लान कर लेंगे, ज्यादा लालच भी अच्छी चीज नहीं है। इस ट्रेड में भी अगर 20-25 पॉइंट मिल जाते हैं, 30 पॉइंट भी मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड यार, एक बार इस लो को उड़ाने दो, क्योंकि नीचे हमारे पास टारगेट रखा पड़ा हुआ है, एक बार निकालने दो इसको, या तो स्टॉप लॉस हो जाएगा, चलेगा ना, मुझे पता है। क्या इस ट्रेड को मैं वैसे ही पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में अपलोड करूं, मुझे नहीं पता तुम लोग को कैसा लगेगा ये वीडियो, लेकिन चलो इस वीडियो को हमारे एक्सप्लेनेशन के साथ में रखेंगे, हम ऐसे ही डालूंगा मैं, ठीक है। इस ट्रेड में लगभग मुझे 10 पॉइंट का फिर से प्रॉफिट दिखाई दिया, ये लो को निकालेगा उसके बाद में फिर, क्योंकि ऊपर नो डाउट 250 एक साइकोलॉजिकल भी नंबर है, और यहाँ पे कई सारे सेलर्स बैठे हुए हैं। हालांकि हमारी एंट्री सही जोन पे हुई है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लॉस जाएगा वो पार्ट ऑफ गेम रहेगा। मैं वीडियो आज एक काम करता हूँ, वैसे ही डालता हूँ जैसा मैंने अभी बनाया, इसमें बिना काट पीट के मैं ये वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। ये सपोर्ट पे आ गया है आज के, थोड़ा सा ये है, एक बार ये सपोर्ट निकालेगा ना तो बहुत स्पीड से नीचे गिरेगा, याद रखना, ठीक है। दिस इज अ ट्रेड, दिस इज अ ट्रेड। कैंडल क्लोज होने वाली है 9 सेकंड 7 सेकंड में। देखो मेरी ये प्लानिंग होती है, मैं पहले से प्लान करके रखता हूँ। आप लोग क्या करते हो ना, आते हो डायरेक्ट बाई करते हो, डायरेक्ट सेल करते हो, डायरेक्ट लॉस लेते हो, घर चले जाते हो, पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है यार, पूरा कैपिटल वाइप आउट। कई लोगों ने यार अपनी लाइफ इतनी भयंकर डिस्ट्रॉय कर रखी है कि मैं खुद अपने एक फ्रेंड को अच्छे से जानता हूँ, बहुत पर्सनली जानता हूँ अपने फ्रेंड को, जिसने कि बहुत बड़े बड़े लॉस लिए। मैंने उसको देख के सीखा कि यार क्या नहीं करना है। हम लोग ये तो सब बताते हैं कि ट्रेडिंग करना है, लेकिन ट्रेडिंग में क्या नहीं करना है वो कौन बताएगा। ये स्मार्ट मनी के ऊपर था ये ट्रेड मेरा, मैंने पूरा स्मार्ट मनी को अपना सपोर्ट बनाया और उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये ट्रेड प्लान किया। और आपने देखा कि मैंने यहाँ पे जब प्राइस चल रहा था मैंने बिल्कुल भी एंट्री नहीं ली, लेकिन जब मैंने एक डिसाइडेड जोन बता के रखा था ना कि यार इस जोन के बाद में मुझे एक डेडिकेटेड एंट्री मिलेगी और उसका एक डेडिकेटेड स्टॉप लॉस रहेगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक सही रहेगा। देखो कितना आर का 1.83 आर का ये ट्रेड रहने वाला है, क्या लोगे आप, क्या लोगे, और इससे ज्यादा मार्केट से आप क्या लोगे, ठीक है। 11-12 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा। अगर मैं यहाँ फोमो में आकर अगर यहाँ एंट्री कर लेता और यहाँ तक जाता और मैं उड़ गया होता तो फिर सोचो क्या होता,
ठीक है 12-13 पॉइंट। अभी ये इसको निकालेगा नहीं निकालेगा वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यहाँ पे यार एक साइकोलॉजिकल नंबर है 250। अभी वापस से मैं 13-14 पॉइंट के हाईएस्ट प्रॉफिट में बैठा हूँ, ठीक है ना। लगभग मैंने लगभग 1 आवर का ट्रेड अचीव कर लिया है। निकाल रहा है क्या, फटेगा बहुत स्पीड से फटेगा, देखना फटेगा ना, बहुत स्पीड से फटेगा ये। बस ऊपर क्लोज कर जा एक बार, 250 के ऊपर क्लोज कर जा और होल्ड कर जा, फिर तो मैं कोई डाउट ही नहीं है मुझे। आ रही है ना सेलिंग, सेलिंग आ रही है, निकल जा। है निफ्टी प्रॉपर। आपने जब आप एजुकेशन जब आप स्कूल जाते हो, आप एजुकेशन लेते हो, तो एक दिन में आप है ना एक बेहतरीन स्टूडेंट नहीं बन जाते हो यार। तो आप यहाँ पे ऐसा क्यों सोचते हो। मुझे अभी भी कंफर्म नहीं, एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट डन है यार, एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट डन हो गया। मैं सेकंड टारगेट के लिए बैठा हूँ। इस रेंज के लो के आसपास में मैंने बाई किया, लगभग मैंने 15 पॉइंट का प्रॉफिट देख लिया। और लगभग अब यहाँ से ये क्या, अगर गलती से इस जगह पे से उसको ऊपर जाना है तो ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ से फिर मेरे को फेल करके निकल जाएगा, ठीक है। देखो चलना शुरू हुआ, 17-18 पॉइंट मिल चुका है। मतलब बहुत ईजी है यार, मार्केट ट्रेडिंग बहुत ईजी है, लेकिन आपको उसको वैसा समझना पड़ेगा, वैसे आपको उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा उसकी फीलिंग्स को देखो, ले चलो बोल दो भाई। कल लॉस दिया था मेरे को, कल इसने मेरे को लॉस दिया था। आज क्या बोलेगा, बोलोगे हो गया कल का लॉस खत्म। चलो मैं एग्जिट कर लेता हूँ, हो गया मेरा तो टारगेट डन। और आज का डे क्लोज हो जाए एक थोड़ा सा, ये लो एग्जिट हो गया, ठीक है। एग्जिटेड दोस्तों, एग्जिटेड दोस्तों। और ये वीडियो ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। और बता देना क्या मजा आया कि नहीं आया आज आपको। कल के सारे प्रॉफिट लॉस को हमने निफ्टी से बड़े प्यार से लिया है, बहुत ही प्यार से। आज एक पहले ट्रेड का प्रॉफिट था 1700, दूसरे ट्रेड का प्रॉफिट है 2254 रुपए। कल लॉस था हमारा 3164 रुपए। आज मैंने प्रॉपर अपनी एक प्लानिंग की, और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज मैंने अपने ट्रेड प्लान किए, और आपने देखा कि क्या होता है स्मार्ट मनी का जादू। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है कि कौन कौन मेरे साथ लाइव में जुड़ना चाहते हैं। अगर हम लाइव वीडियो में लाइव आऊंगा तो फिर ये वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि मैं ये जो कर रहा हूँ ये लाइव आपके सामने चलता रहेगा, ठीक है। और मैंने आपको अभी ये भी बताया था कि यहाँ के बाद क्लोजिंग आने दो, जो मूवमेंट आएगी ना वो शानदार आएगी। और 1 मिनट में ये 20 पॉइंट की मूवमेंट देखी आपने। देखो आ जाओ सीखो, साथ में करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मार्केट इज ऑल अबाउट टू लर्निंग। हम मार्केट के लर्नर है और लाइफ लॉन्ग हम लर्नर रहने वाले हैं। तो मेरा आज का दिन क्लोज हो गया, मैंने 2 ट्रेड लिए, दोनों में मुझे मार्केट ने अच्छा रिवॉर्ड दिया है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, और मैं इंतजार करूंगा आप सब लोगों के कमेंट्स का।